वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी परचेज रिटर्न बुक। आज हम नेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे सेल्स रिटर्न बुक। अब सेल्स रिटर्न बुक में किसकी रिकॉर्डिंग होती है? ठीक है, तो दिस बुक इज रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ सच गुड्स एज वर सोल्ड टू द कस्टमर ऑन क्रेडिट, कि जो गुड्स हमने कस्टमर को ऑन क्रेडिट सेल किया है, जो गुड्स हमने कस्टमर को ऑन क्रेडिट सेल किया है, अगर वो कस्टमर गुड्स को वापस कर देता है तो हमारे पास सेल किया हुआ गुड्स वापस आ रहा है, तो हमें उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो सेल किया हुआ गुड्स अगर रिटर्न मतलब वापस आता है तो उसका रिकॉर्ड रखने के लिए बुक बनती है सेल रिटर्न बुक। जितना गुड्स हमने ऑन क्रेडिट सेल किया है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए बनती है सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, तो इसमें गुड्स जा नहीं रहा होता, गुड्स आ रहा होता है, तो इसलिए इस बुक को सेल्स रिटर्न बुक भी कहते हैं। और गुड्स आ रहा होता है तो इसलिए इसको रिटर्न इनवर्ड गुड्स भी कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड्स। परचेज रिटर्न बुक को रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं, इसे रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहते हैं। तो अब हमें इसके अंदर किस किस चीज़ को रिकॉर्ड करना है? आपको मैंने सेल बुक सिखाई थी कि जितना गुड्स हम ऑन क्रेडिट सेल कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए सेल बुक बनती है। मान लो मैंने राम को सेल किया तो इसकी एंट्री हो रही थी राम टू सेल्स, तो उस किसको सेल करते हैं हम? कस्टमर को। तो सेल बुक में सबसे पहला कॉलम था डेट, अभी भी डेट का रहेगा रिटर्न बुक में। ठीक है, अब मुझे बताओ जिसको मैंने गुड्स सोल्ड किया था, ऑन क्रेडिट सेल किया था, उस कस्टमर ने मुझे गुड्स वापस कर दिया। तो गुड्स सेल करते टाइम गुड्स गया था, अगर सेल किया हुआ गुड्स वापस आएगा तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्योंकि सेल रिटर्न मेरी इनकम है, इनकम ऑलवेज बी क्रेडिटेड। एंड अगर गुड्स वापस आ जाएगा तो मेरी इनकम डिक्रीज हो जाएगी। प्लस सेल करते टाइम मेरे डेटर मतलब कस्टमर डेटर इंक्रीज हुए थे, क्योंकि ऑन क्रेडिट सेल था, गुड्स गया, कैश नहीं आया, तो किसी ने हमारे पैसे देने हैं, जिसने हमारे पैसे देने हैं वो हमारा डेटर बिजनेस की असेट का बैलेंस डेबिट। लेकिन अगर इस राम ने गुड्स वापस कर दिया तो मेरे पास गुड्स आ गया, ठीक है, और मेरे डेटर क्या हो जाएंगे? डिक्रीज, और डिक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे क्रेडिट। तो बताओ गुड्स सेल किया हुआ कौन वापस करेगा? कस्टमर ही तो वापस करेगा। तो उसके अंदर हमने लिखा था सेल बुक में नेम ऑफ कस्टमर, उस टाइम हम कस्टमर को गुड्स सोल्ड कर रहे थे, तो कस्टमर ही तो वापस करेगा। तो सेल रिटर्न बुक में आएगा किस कस्टमर ने गुड्स वापस किया है, तो नेम ऑफ कस्टमर आएगा, सेल, उसका नाम जिसने गुड्स वापस किया है। प्लस जब हमने गुड्स सेल किया हुआ था तो हमारे डेटर इंक्रीज हुए थे, अगर वो गुड्स वापस कर देगा तो डेटर क्या हो जाएंगे? डिक्रीज, डिक्रीज पे क्रेडिट। तो इस टाइम इनवॉइस नहीं बनाया जाता, बिल नहीं बनाया जाता। सेल किया हुआ गुड्स अगर वापस आ रहा होता है तो एक क्रेडिट नोट बनाया जाता है, उस नोट को क्रेडिट नोट कहते हैं। क्यों कहते हैं क्रेडिट नोट? क्योंकि एक तो जितना गुड्स हमारे पास सेल किया हुआ वापस आया, उसके अंदर उसकी सारी डिटेल होती है कि कितने का गुड्स वापस आया, प्लस वो जो नोट में अमाउंट लिखी होती है, गुड्स जो वापस आया उसकी जो अमाउंट लिखी होती है वो ये शो कर रही होती है कि इतने से जो कस्टमर का अकाउंट हुआ है वो क्रेडिट हो गया है, क्योंकि सेल करते टाइम कस्टमर का अकाउंट इंक्रीज होता है, मतलब डेटर इंक्रीज होते हैं। लेकिन अगर उसने गुड्स वापस कर दिया तो डेटर क्या हो गया? डिक्रीज, डिक्रीज पे क्रेडिट। तो क्रेडिट नोट ये शो करता है कि उसके अंदर जो अमाउंट लिखी हुई है, जो गुड्स वापस आया है, उतने से डेटर डिक्रीज हो गया, और डेटर बिजनेस की असेट का डेबिट बैलेंस, इंक्रीज पे डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट, मतलब उतने से डेटर कस्टमर की अमाउंट डिक्रीज हो गई है, मतलब इतने पैसे आपको कस्टमर से रिसीव नहीं होंगे। तो इसलिए उसका जो नोट बनाया जाता है उसे हम क्रेडिट नोट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सेल करते टाइम डेटर इंक्रीज हुए थे, और जब सेल किया हुआ गुड्स वापस आएगा तो जो नोट बनाया जाता है कि कितना अमाउंट गुड्स वापस आए, कितने गुड्स वापस आया है, उसकी जो उसके अंदर लिखी हुई नोट में लिखी हुई अमाउंट ये शो करती है कि कस्टमर का अकाउंट इतने से क्रेडिट हो गया है। कस्टमर का अकाउंट इतने से क्या हो गया? क्रेडिट, मतलब कस्टमर ने इतने पैसे नहीं देने। ठीक है, उस नोट का एक नंबर होता है जिसे हम क्रेडिट नोट नंबर कहते हैं। ठीक,
तो परचेज रिटर्न में डेबिट नोट होता है, इसमें क्रेडिट नोट नंबर होता है। नेक्स्ट LF वाला कॉलम सेम, ठीक है। अब एक और चीज़ कि जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं तो हम कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करते हैं, आउटपुट CGST 6% 6,000, आउटपुट SGST 6,000। तो मुझे बताओ, मैंने कस्टमर को 1 लाख का गुड्स सोल्ड किया, इतना टैक्स कलेक्ट किया, तो बताओ कस्टमर ने मेरे कितने रुपए देने हैं? 1,12,000। अगर कस्टमर ने मुझे ये गुड्स वापस कर दिया तो बताओ मेरे पास गुड्स आ जाएगा, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 1 लाख का, कितना टैक्स? आप बताओ, सेल करते टाइम मैंने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट किया था, अगर कस्टमर ने ये मुझे गुड्स वापस कर दिया तो टैक्स भी तो कैंसिल होगा। तो आउटपुट CGST, क्योंकि वो तो सेल हुई नहीं, ठीक है, तो आउटपुट CGST क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट, आउटपुट CGST डेबिट 6, आउटपुट SGST 6। तो बताओ डेटर डेबिट था, डेटर डिक्रीज पे क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट नोट होता है क्योंकि क्रेडिट नोट में ये अमाउंट लिखी होगी कि कस्टमर अकाउंट इतने से क्रेडिट हो गया है। क्रेडिट नोट में जो अमाउंट लिखी होती है से जो गुड्स वापस किया उसकी उतनी अमाउंट लिखी होती है जितने से गुड्स वापस किया गया, जो ये शो करेगा कस्टमर इतने से क्रेडिट हो गया है, क्योंकि कस्टमर मतलब डेटर मेरी असेट, असेट का डेबिट बैलेंस। लेकिन अगर उसने गुड्स वापस कर दिया है तो मेरा डेटर डिक्रीज़ हो गया, डिक्रीज पे क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट नोट कहते हैं उसको, ठीक है। तो देखना, सेल रिटर्न बुक अब हम बनाते हैं, इसका फॉर्मेट क्या है, कैसे करना है, ध्यान से समझना। सेम वही चीज़ है, अभी तक जैसे हमने परचेज रिटर्न बुक बनाई, आज इट इज़ सेल रिटर्न बुक है, ठीक है। देखना एक बारी, फर्स्ट कॉलम फॉर डेट, सेकेंड कॉलम फॉर नेम ऑफ कस्टमर, क्रेडिट नोट, LF, डिटेल्स, सेल रिटर्न, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST and total amount. This is the format of sale return book. सेल रिटर्न बुक, ठीक है। ये हमारी हो गई बच्चे सेल्स रिटर्न बुक। देखना, फर्स्ट कॉलम फॉर डेट, फर्स्ट कॉलम किसका है बच्चे? डेट का है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट कॉलम फॉर डेट, सेकंड जिसको हमने गुड्स सोल्ड किया था वही तो वापस करेगा, तो नेम ऑफ कस्टमर, कस्टमर को हम सेल करते हैं वही वापस करेगा, तो नेम ऑफ कस्टमर्स। और जब गुड्स वापस करेगा तो कस्टमर मतलब डेटर मेरी असेट, असेट का डेबिट बैलेंस, वापस करेगा तो डेटर डिक्रीज हो जाएगा, तो क्रेडिट नोट बनता है, क्रेडिट नोट नंबर, LF, डिटेल्स, सेल्स रिटर्न, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST, टोटल अमाउंट, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, एक जैसे मैंने आपको परचेज में बताया था कि अगर परचेज करते टाइम जो हमने गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज किया उसके बिल में अगर एक्सेस कुछ चार्ज हो गया है, लिख दिया है, तो उसको हमें रिटर्न बुक में दिखा देते हैं। उसी तरह से ध्यान से सुनना, हमने बच्चे गुड्स सोल्ड किया था 2 लाख का, लेकिन उसका जो बिल बन गया, इनवॉइस बन गया, वो 3 लाख से। मैंने सेल तो किया था 2 लाख का, लेकिन गलती से जब मैंने बिल बनाया सेल का तो वो 3 लाख से बन गया। अगर बिल 3 लाख से बना है, इनवॉइस बिल 3 लाख से बना है, तो मुझे रिकॉर्ड भी 3 लाख से ही करना पड़ेगा। तो मैंने राम को सही किया था, एक्चुअल में गुड्स था 2 लाख का, लेकिन गलती से एक्सेस लिखा गया इनवॉइस में, बिल में। तो आपको पता है जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं वो बिल से होती है, जो हमारे पास वाउचर्स होते हैं।
तो आपको पता है इनवॉइस में ये सेल की एंट्री होनी चाहिए थी 2 लाख से, लेकिन गलती से लिखी गई है 3 लाख से। तो अब गलती को ऐसे काट के नहीं किया जाता, तो क्या किया जाता है, ये जो एक्सेस लिखा गया है सेल में 1 लाख रिटर्न में दिखा देते हैं। किस में दिखा देते हैं? रिटर्न, तो वो चीज़ सही कर देती है। तो बिल की इनवॉइस की मिस्टेक को रिटर्न बुक में लिख के उसको करेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, 1 लाख जैसे सेल दिखाया 3 लाख, 1 लाख रिटर्न में दिखा दिया, तो ऑटोमेटिकली सेल कितने की आ गई? 2 लाख, तो सही हो गई वो चीज़। ठीक है, तो देखना एक बार ध्यान से। इलस्ट्रेशन बच्चे निकालो 6। प्रिपेयर सेल रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ रामलाल एंड सन्स हिसार। किसकी सेल बुक बनानी है? रामलाल एंड सन्स कंपनी, हिसार, हरियाणा में। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एज्यूमिंग CGST 6%, SGST 6%। 6 अप्रैल को देखो, गुड्स रिटर्न बाय गंगा प्रसाद एंड कंपनी। किसके द्वारा गुड्स वापस किया गया? गंगा प्रसाद एंड कंपनी के द्वारा वापस किया गया। तो बताओ किसने गुड्स वापस किया? गंगा प्रसाद एंड कंपनी। इसका मतलब गंगा प्रसाद एंड कंपनी को हमने गुड्स सेल किया होगा, उसने वापस किया, तो ये कस्टमर है। तो सबसे पहले तो डेट लिखो 6 अप्रैल। कस्टमर का नाम किसने वापस किया? गंगा प्रसाद एंड कंपनी। ठीक है, और ये कहाँ की है? करनाल। तो सेल बुक हमारी हरियाणा की, सेल हम कहाँ रहते हैं? हरियाणा, और गुड्स जो वापस आया वो भी हरियाणा से। तो विद इन द स्टेट SGST एंड CGST, हरियाणा। बताना कितने गुड्स वापस किया गया है? 1 टेबल फैन की गई है एक, और एक टेबल फैन 6000 की थी। ठीक है, 1 टेबल फैन एट द रेट 6000 ईच, तो कितने का हो जाएगा? 6000। ठीक है, एंड लेस 50% ट्रेड डिस्काउंट, लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट 900, 5100। इसके अंदर कोई नोट नंबर नहीं दिया, कोई नंबर नहीं है, तो ये हो गया 9 प्लस CGST एंड SGST एट आउटपुट CGST at the rate 6%, आउटपुट SGST at the rate 6%। ठीक है, तो 51,000 पर 6%, 306। ठीक है, तो 306 5712। इसका मतलब कस्टमर ने जो गुड्स वापस किया है टोटल का 5712, इतने का था, इतना CGST और SGST था, तो 5712 का। तो ट्रेड डिस्काउंट के सेल रिटर्न की अमाउंट 51, 306 CGST, 306 SGST, तो टोटल गुड्स जो वापस आया है वो 5712 का। इतने से हमारे डेटर डिक्रीज हो रहे हैं, कस्टमर की अमाउंट डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट देखना 12 अप्रैल का, 12 अप्रैल, श्याम ऑयल मिल्स यमुनानगर हरियाणा में ही है, रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स। उसने डिफेक्ट था गुड्स में, वापस कर दिया, ₹40,000 उसने वापस किया। तो श्याम ऑयल मिल्स, कस्टमर का नाम क्या है? श्याम ऑयल मिल्स, ऑयल मिल्स हरियाणा। कितनी अमाउंट का गुड्स वापस किया है? 40, कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। एंड आउटपुट CGST at the rate 6%, आउटपुट SGST at the rate 6%, 24, 44,800, 40, 24, 44,800। इतनी अमाउंट का गुड्स था, इतना GST हमने कलेक्ट किया, तो वो कैंसिल हुआ, टोटल इतने का गुड्स वापस हुआ है।
उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर गुड्स हमने जो ऑन क्रेडिट सेल किया है उसमें हमने एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया है कस्टमर से, तो उसको जो सही करते हैं वो रिटर्न में बिल की मिस्टेक। अलाउंस क्लेम टू संजय एंड कंपनी, संजय एंड कंपनी को छूट दी गई है, किसकी वजह से दी गई है? ऑन द अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस। इनवॉइस में 2500 रुपये की मिस्टेक थी, और वो मिस्टेक होती है कि इनवॉइस बिल सेल की एंट्री 2500 से ज़्यादा हो गई होगी, ठीक है, तो उसको रिटर्न में दिखा देते हैं। तो हमने संजय एंड कंपनी को 2500 रुपये की छूट दे दी, मतलब रिटर्न में दिखा के, ठीक है। तो संजय एंड कंपनी 18 अप्रैल को संजय एंड कंपनी, ठीक है, हरियाणा में ही है। कितने की छूट दी गई है? 25 एंड CGST @ 6%, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। तो 25 पर 6%, ठीक है, 150, तो टोटल 28। तो 25, 150, 150, 28। तो ये बुक बच्चे शो करेगी मंथ के एंड की डेट पे। टोटल करते हैं, टोटल इसका टोटल नहीं करते तो 45,100, 47,600, ये शो करेगा इतने का गुड्स वापस किया गया। 24, 25, 25, 28, 2850, 2850, 56, 2856, ठीक है, एंड 53312। इतनी अमाउंट का गुड्स वापस किया, इतना इस पे CGST का, इतना SGST, टोटल इतने का गुड्स वापस आया है सेल किया हुआ। तो हमारे डेटर इतने से डिक्रीज हो गए हैं। डेबिट नोट इतने से बन के आए, सॉरी क्रेडिट नोट इतने से बनेगा क्योंकि हमारे डेटर डिक्रीज हो गए, ठीक है। तो ये हमने सीखी बच्चे सेल रिटर्न बुक, ठीक है। तो सेल रिटर्न बुक में बच्चे क्या आता है, जितना गुड्स हमने ऑन क्रेडिट सेल किया है उसके रिटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए बनती है सेल्स रिटर्न बुक। दैट मीन्स सेल रिटर्न बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ सच गुड्स as were sold to the customer on credit, and this book is also known as return inward book, ठीक है। तो मेरी ख्याल से हो जाएगा ये वाली चीज़।